क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे एक प्लांट में 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किया जा रहा है जिसका कॉस्ट है 3 रुपये पर यूनिट। लेकिन अगर हम 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो उसका कॉस्ट आ रहा है 2.5 रुपये पर यूनिट और उसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 4 रुपये। तो हमको उसका फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और बीईपी यूनिट में और रुपीज़ टर्म में दोनों में कैलकुलेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे जब हम 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ पे दोनों में सेम ही था 4 रुपये। तो 10,000 इंटू 4 करेंगे तो 40,000 आएगा सेलिंग प्राइस और 20,000 यूनिट के लिए 80,000 आएगा। अब हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। तो जब 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तब टोटल कॉस्ट था 3 रुपये पर यूनिट, इंटू करेंगे तो 30,000 था उस टाइम पे, मतलब टोटल कॉस्ट। और अगर 20,000 यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 2.5 रुपये उसका टोटल कॉस्ट का पर यूनिट था, इंटू करेंगे तो आ जाएगा 50,000, यानी कि ये उस टाइम पे टोटल कॉस्ट था। अब हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो जब सेलिंग प्राइस 40,000 था तो हमारा टोटल कॉस्ट जो था वो 30,000 का था, मतलब प्रॉफिट हमको हो रहा था 10,000 का। और जब हमारा टोटल सेल 80,000 का था तब हमारा टोटल कॉस्ट जो था वो 50,000 का था, मतलब माइनस करेंगे तो आएगा 30,000। ये हमारा प्रॉफिट था उस टाइम पे। तो अपन इससे पीवी रेशियो निकाल सकते हैं, चेंज इन प्रॉफिट इंटू 100 चेंज इन सेल। तो हमारा प्रॉफिट पहले था 30,000 का और बाद में हो गया 10,000 का। तो हम 30,000 माइनस 10,000 करेंगे इंटू 100, और हमारा जो सेल था वो पहले 80 का था और अब फिर 40 का हो गया। तो दोनों के बीच का डिफरेंस हम लिखेंगे, 30 में से 10 माइनस करके 20,000 और 80 में से 40 माइनस करके यहाँ पे 40,000 इंटू 100। तो हमारा 50% जो होगा पीवी रेशियो आ जाएगा। अब हमको फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो उसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल इंटू पीवी रेशियो। सेल्स हमारा था 40,000 और पीवी रेशियो हमारा अभी आया 50%, निकालेंगे तो आ जाएगा 20,000 कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे प्रॉफिट जो कि था हमारा 10,000 का। तो 20 में से 10 माइनस करने पे हमारा 10,000 आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना था नेक्स्ट। तो सेल माइनस कंट्रीब्यूशन किया जाता है। सेल हमारा 40,000 का था और कंट्रीब्यूशन हमारा आया था 20,000। तो माइनस करने पे हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगा 20,000। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट आया 20,000 और टोटल यूनिट था 10,000। तो टोटल यूनिट से जब अपन डिवाइड कर देंगे तो हमारा पर यूनिट रेट आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट का 2 रुपये। बीईपी अगर हमको क्वांटिटी में निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट था 10,000 का और हमारा जो कंट्रीब्यूशन आया वो 2 रुपये आया है। तो अपन यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा कंट्रीब्यूशन जो था वो अमाउंट में 20,000 का था और हमारे पास टोटल यूनिट है 10,000 का। 20,000 डिवाइड बाय 10,000 करेंगे तो आ जाएगा 2। ये हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा। तो यहाँ पे अपन वही 2 को लिखेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को और डिवाइड करेंगे 10,000 से, तब आ जाएगा 5,000 यूनिट जो कि हमारा बीईपी होगा। अगर हमको बीईपी रुपीज़ टर्म में निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है 10,000 का, इंटू 100 करेंगे और पीवी रेशियो है 50 का। सॉल्व करने पे आ जाएगा 20,000 जो कि हमारा बीईपी इन रुपीज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जिससे हमको पीवी रेशियो, बीईपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमको सेल्स दिया हुआ है 13-14 का 5 लाख और 14-15 का 7,50,000। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 1 लाख और 14-15 का दिया है 1,25,000 और वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 2,75,000 और 14-15 में दिया हुआ है 4,50,000। तो इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे 13-14 का और 14-15 दोनों का बना लेंगे। 13-14 में सेल्स था 5 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ था 2,75,000 का, माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 2,25,000। इसमें से फिक्स कॉस्ट दिया हुआ था 1 लाख का, माइनस करेंगे तो 1,25,000 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। और 14-15 में हमारा सेल्स था 7,50,000 का, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे 450 का, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 3 लाख। अब उसमें से अपन 1,25,000 का फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 1,75,000 का। अब अपन को पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है जिसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय सेल। 2013-14 में हमारा फिक्स कॉस्ट था 1 लाख का, प्रॉफिट था 1,25 का, इंटू 100 से करेंगे और हमारा सेल्स दिया हुआ था 5 लाख। तो सॉल्व करने पे हमारा पीवी रेशियो आ जाएगा 45%। सेम 14-15 का भी निकालेंगे। 14-15 में हमारा फिक्स कॉस्ट था 1,25,000 का प्लस प्रॉफिट यहाँ पे हमारा था 1,75 का, इंटू 100 करेंगे और हमारा जो सेल था वो भी था 7,50,000 का।
सॉल्व करने पे हमारा पीवी रेशियो आ जाएगा 40%। अब हमको बीईपी रुपीस टर्म में कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो 2013-14 में हमारा फिक्स कॉस्ट था 1 लाख का और उसका पीवी रेशियो दिया था 45%। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बीईपी आ जाएगा 2,22,222। और 14-15 में हमारा फिक्स कॉस्ट था 1,25,000 का और जो पीवी रेशियो है वो था 40% का। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3,12,500, जो कि हमारा बीईपी होगा। अब हमको एमओएस कैलकुलेट करना है, जिसके लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो प्रॉफिट हमारा था 1,25,000 का और पीवी रेशियो था 45% का। इसको हम डिवाइड करके निकालेंगे तो 2013-14 में हमारा एमओएस आ जाएगा 2,77,778 रुपीज़ का। 14-15 में हमको प्रॉफिट था 1,75,000 और पीवी रेशियो था 40%। जब इसको सॉल्व करेंगे अपन डिवाइड करके तो हमारा एमओएस आ जाएगा 4,37,500, जो कि हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे हमको सेल्स इन रुपीस टर्म में कैलकुलेट करना है। और फर्स्ट ए क्वेश्चन में दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट है 25,000 का, वेरिएबल कॉस्ट है 2,50,000 का, सेल्स है 5 लाख का और डिजायर्ड प्रॉफिट है 20,000 का। तो इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले यहाँ पे सेल्स के लिए फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट इनटू सेल्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। तो हमारा फिक्स कॉस्ट जो है वो 25,000 का है, प्रॉफिट हमारा 20,000 का है तो उसको प्लस में लिखेंगे, इनटू सेल हमारा 5 लाख का है। अब हमको यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लिखना है और कंट्रीब्यूशन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स हमारा 5 लाख का था, वेरिएबल कॉस्ट 2,50,000 का था। जब माइनस करेंगे 5 लाख में से 2,50,000 तो हमारा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 2,50,000 आ जाएगा। फिर जब अपन 25,000 और 20,000 को जोड़ के 5 लाख से इंटू करेंगे और 2,50,000 से डिवाइड करेंगे तब हमारा 90,000 रुपये आएगा सेल्स रुपीस टर्म में। इसके बाद बी नंबर के क्वेश्चन में हमको फिक्स कॉस्ट दिया हुआ था 40,000 का, डिजायर्ड प्रॉफिट दिया था 30,000 का और पीवी रेशियो दिया हुआ है 40%। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है 40,000 का, डिजायर्ड प्रॉफिट है 30,000 का, डिवाइड करेंगे हम उसको 40% से तो आ जाएगा 1,75,000, जो कि हमारा सेल होगा। क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ पे हमारा फिक्स कॉस्ट है 60,000 का और सेलिंग प्राइस है 20 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 12 रुपये पर यूनिट और डिजायर्ड प्रॉफिट है 2 रुपये पर यूनिट। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा सेल्स के लिए फिक्स कॉस्ट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट था हमारा 60,000 का, सेल पर यूनिट था 20, डिवाइड करेंगे अपन हमारा कंट्रीब्यूशन था 8, माइनस करेंगे इसमें से प्रॉफिट पर यूनिट था 2 रुपये। 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 6, 60,000 इंटू 20 करेंगे तो आएगा 12 लाख, डिवाइड करेंगे तो हमारा सेल आ जाएगा 2 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर डी, यहाँ पे हमारा फिक्स कॉस्ट है 80,000 का, वेरिएबल कॉस्ट है 2,40,000 का, सेल हमारा 4 लाख का है और डिजायर्ड प्रॉफिट हमारा 15% ऑन सेल है। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा, तो हम यहाँ पे डिजायर्ड प्रॉफिट निकालेंगे जो कि हमारा सेल का 15% था, तो हम यहाँ पे 4 लाख का 15% निकालेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 60,000 रुपये। इनकम स्टेटमेंट बनाने पे सेल हमारा था 4 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट था 240 का, माइनस करने पे 160 आ जाएगा जो कि हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। फिर फिक्स कॉस्ट हमारा दिया था 80,000 का, 1,60,000 में से 80,000 माइनस करने पे 80,000 हमारा प्रॉफिट आएगा। अब यहाँ पे हमारा सेल का फॉर्मूला हो जाता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायरेबल प्रॉफिट इनटू सेल डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट था 80,000 का और डिजायरेबल प्रॉफिट हमारा जो था डिजायर्ड प्रॉफिट वो 60,000 का था, इनटू सेल हमारा था 4 लाख का और कंट्रीब्यूशन हमारा आया था 1,60,000 का। तो जब 80,000 और 60,000 को जोड़कर 4 लाख से इंटू करके फिर डिवाइड करेंगे 1,60,000 से, तब हमारा सेल आएगा 3,50,000 रुपये, जो कि हमारा आंसर होगा।